किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए और वो ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। कुछ चीजें नजदीक जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। इसी तरह ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है, इसलिए जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये डोर आपके हाथ में ही हो। दर्द एक संकेत है कि तुम जीवित हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की ही बात है। यदि तुम्हें दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहां है, क्यों और कब है, और आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालेपन पर नहीं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है, अर्थात आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत हो। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं, अपने आप को नष्ट करने के लिए यह दो गुण ही पर्याप्त है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन एक महाभारत है, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं होते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है
जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के बारे में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की तरह ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले व्यक्ति सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जैसे जैसे तुम्हारी आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ में उन लोगों को समय दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन में जब भी हम कठिन दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखते हैं। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कृष्ण है। कि दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता, ये हकीकत बुरे वक्त में ही समझ आती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण जी को आना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कि यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। अपनी उम्मीद को जिंदा रखना मेरे दोस्त, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। दुख भोगने वाला इंसान जीवन में आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी होकर नहीं सो सकता। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। इसीलिए इन बुरी आदतों को त्याग दो और अच्छे कर्म करते रहो। मनुष्य अपने आप को अपने आप से ही ऊपर उठाए, अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह आप ही अपने आप का मित्र है और यही आप ही अपने आप का शत्रु है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करना आवश्यक है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पुराने सबक भी भूल जाता है। हर किसी को इतना जल्दी अपना मत समझा करो। लोग दिल और भरोसा बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये बह अपने दिमाग से निकाल दो।
कि कोई बिना स्वार्थ आपसे रिश्ता रखेगा। एक वक्त गुजर जाने के बाद हर कोई गैर हो जाता है उम्र भर किसी को। अपना समझना हमारा सिर्फ वहम होता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र एवं सम्मान की हो। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो।